प्रिय साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान में जो प्रमुख युद्ध हुए हैं वो युद्ध कब हुए हैं और किन किन के बीच हुए हैं और कौन इसमें विजय प्राप्त हुआ है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी नए जिले बनने के बाद कौन से युद्ध की जगह है, कौन से जिले में चली गई है, उसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। भी कौन सा युद्ध था, कब हुआ, किसके मध्य हुआ, कौन से जिले में है और कौन विजय हुआ है। तो आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य साथियों के पास भी शेयर करना न भूलें। तो विद्यार्थियों, आज हम साथियों बात करें गिंगोली का युद्ध से शुरू करते हैं। गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में हुआ था। 1807 ईस्वी में हुआ था। पर्वत सर नागौर में गिंगोली का युद्ध हुआ था और अब वो क्या है, वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में है। अब पूछा जाए गिंगोली स्थान कहाँ है, तो डीडवाना कुचामन जिले में है। परबतसर डीडवाना कुचामन जिला है। और यह किसके मध्य हुआ था? जयपुर का जगत सिंह सेकंड था और जोधपुर के मानसिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। कब हुआ? 1807 ईस्वी में हुआ था। और किसके मध्य हुआ? जयपुर के जगत सिंह सेकंड और जोधपुर के मानसिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। इसमें विजयी कौन हुआ? जगत सिंह सेकंड विजयी हुआ था। तो हम नोट करते हैं, साथ साथ में आप भी नोट कर लीजिए, क्योंकि नए जिले बनने के बाद कौन सा स्थान कौन से जिले में चला गया ये हमें ध्यान होना जरूरी है। तो हम चलते हैं, नोट करते हैं गिंगोली का युद्ध। आज हम 10 युद्ध के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में हुए 10 युद्ध आज बात करेंगे, 10 अगली क्लास में, 10 अगली क्लास में। इस तरीके से हम इन युद्धों को पढ़ेंगे। उसके बाद हम विस्तृत पढ़ेंगे कहां हुआ, कौन सा किसका सेनापति था, कौन विजय हुआ, कौन सा सेनापति मारा गया, कौन सा शासक लड़ा, कौन से शासक मारे गए, बाद में हम पढ़ेंगे। पहले हमें यह ध्यान होना चाहिए कि युद्ध कौन से जिले में लड़ा गया है। तो पहले बात करें गिंगोली का युद्ध। 1 नंबर में बात करते हैं गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में लड़ा गया पर्वतसर स्थान में। 1807 ईस्वी पर्वतसर जिला कौन सा है? डीडवाना कुचामन, नया जिला बना है राजस्थान में। डीडवाना कुचामन नया जिला बना है। तो यह गिंगोली का युद्ध 1807 ईस्वी में पर्वतसर में डीडवाना कुचामन में किनके मध्य हुआ? जयपुर के जगत सिंह सेकंड और जोधपुर के मानसिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। किनके मध्य हुआ? जयपुर के जगत सिंह सेकंड, जयपुर का जगत सिंह सेकंड थे और जोधपुर के थे मानसिंह राठौड़ वर्सेस जोधपुर के मानसिंह राठौड़ के मध्य हुआ था। राठौड़ों का यूलिसेस किसे कहा जाता है? राठौड़ों का यूलिसेस कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। ध्यान रखना। जयपुर के जगत सिंह सेकंड और जोधपुर के मानसिंह राठौड़ के मध्य हुआ और इसमें विजयी कौन हुआ था? जगत सिंह सेकंड विजय प्राप्त की। विजयी श्री कौन हुआ था? तो जगत सिंह सेकंड इसमें विजेता रहा था। जगत सिंह सेकंड विजय हो गया, जीत गया था और जोधपुर के मानसिंह राठौड़ हार गए थे। क्या किए? हार गए। कौन? जोधपुर के मानसिंह राठौड़ इसमें
हार गए थे, ये ध्यान रखना है। अगला युद्ध की बात करते हैं 2 नंबर में, दोराई का युद्ध। दोराई का युद्ध हुआ था 1659 यानी 59 में हुआ था। दोराई अजमेर में है। कहां है? अजमेर में। किसके मध्य हुआ? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था और इसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। दोराई का युद्ध, दोराई का युद्ध किसके मध्य हुआ? औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। 1659 में हुआ था। 1659। औरंगजेब, कौन सी जेब? औरंगजेब और दारा सिकोह, दारा सिकोह के मध्य। तो इसमें विजय कौन रहा था? औरंगजेब विजयी रहा। औरंगजेब विजयी रहा और दारा सिकोह हार गए थे। हार हो गई थी दारा सिकोह की और औरंगजेब इसमें विजयी हो गए थे। अब बात करें गिरी सुमेल का युद्ध 3 नंबर में। गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध या इसे कहते हैं जेतारण का युद्ध। जेतारण, जेतारण का, गिरी सुमेल का युद्ध या जेतारण का युद्ध। आप देखें जेतारण वर्तमान में कहां पर है? ब्यावर में है। नया जिला बना है ना। अजमेर से 2 जिले बने थे। अजमेर ऐसे था ना, ऐसे अजमेर की आकृति ऐसे थी तो ब्यावर बन गया। एक तो ब्यावर जिला बन गया अजमेर से और एक बना था केकड़ी। पहले वीडियो डाले हैं मैंने। एक बना था केकड़ी, ये ध्यान रखना। अजमेर का पूरा भाग था, इसमें से एक तो ब्यावर जिला बन गया, एक बन गया था केकड़ी जिला बन गया। 2 जिले अजमेर को काटकर बनाए गए हैं, ध्यान रखना। तो अब जेतारण कहां आता है? ब्यावर में आता है। ब्यावर जिला, ब्यावर पूछा जा सकता है क्योंकि नए जिले बने हैं तो हमें जीके याद करना पड़ेगा। ये युद्ध हुआ था 1544 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था और शेरशाह सूरी इसमें विजय प्राप्त हुए थे। 1544 ईस्वी में हुआ था। 1544 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य, मालदेव के सेनापति थे, उनके मध्य हुआ था। तो इसमें विजयी कौन हुआ था? शेरशाह सूरी विजयी हुआ था। शेरशाह सूरी विजयी हुआ था और मालदेव के सेनापति क्या गए? हार गए। ये ध्यान रखना है। कब हुआ? 1544। किनके मध्य हुआ? शेरशाह सूरी मालदेव के मध्य। जेतारण का युद्ध भी कहते हैं इसे और गिरी सुमेल का युद्ध भी कहते हैं। जिला ब्यावर है। जिला क्या है? ब्यावर जिले में आता है। अब बात करें हम सिवाना के युद्ध। सिवाना का युद्ध हुआ था 1308 में हुआ था। सिवाना नंबर 4, सिवाना। सिवाना का युद्ध कब हुआ था? 1308 ईस्वी में हुआ था। 1308 ईस्वी में लड़ा गया था और सिवाना पहले था बाड़मेर का भाग और अब सिवाना आ गया बलोत्रा में आ गया। ये ध्यान रखना, नया जिला है। जिला बालोतरा। सिवाना का युद्ध जिला बालोतरा, वर्तमान में बालोतरा है, पहले सिवाना बाड़मेर में आता था। यह हुआ था शीतल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ था और इसमें अलाउद्दीन खिलजी क्या है? विजय हो गए थे। शीतल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य है। शीतल देव
चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें विजयी कौन हुए थे? खिलजी विजयी हुए थे, ये ध्यान रखना है। खिलजी विजयी हुए थे और शीतलदेव चौहान की हार हुई, ये ध्यान रखना है। 4 युद्ध हमने पढ़े, आगे चलते हैं 5वां युद्ध कौन सा। 5वें युद्ध के बारे में बात करेंगे, यानी सिवाना का युद्ध हमने पढ़ा अभी, तो सिवाना की कुछ और बात, यानी एक और युद्ध हुआ था सिवाना का, यानी कानड़ देव के नेतृत्व में हुआ था। राजपूती सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया था। एक और था, यानी वो कानड़ देव के नेतृत्व में हुआ था। उसमें क्या है कि कानड़ देव के नेतृत्व में राजपूती सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया था। दूसरा युद्ध हुआ था एक और सिवाना का, सेकंड युद्ध सिवाना का। इसमें कौन था? कानड़ देव की सेना के, कानड़ देव के नेतृत्व में राजपूत सेना थी ना कानड़ देव की, उसने किसको हराया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया था। कानड़ देव की सेना के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हराया। अलाउद्दीन की सेना को हराया। किसने? कानड़ देव की सेना, राजपूती सेना थी। राजपूती सेना थी, राजपूतों की सेना थी कानड़ देव चौहान के नेतृत्व में सिवाना का। ये तो पहला युद्ध था, प्रथम। और ये एक दूसरा युद्ध हुआ था कानड़ देव की सेना के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को पराजित करके वहां से हरा दिया गया था, ये ध्यान रखना। अब 5वां करते हैं, तुंगा का युद्ध हुआ था। तुंगा का युद्ध हुआ था, यानी तुंगा का युद्ध वर्तमान में जयपुर ग्रामीण में है। नया जिला बना ना तुंगा का, जयपुर ग्रामीण एक नया जिला बन गया। तो तुंगा का युद्ध कब हुआ था और कहां हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। तुंगा का युद्ध, ये जयपुर ग्रामीण जिला है। जयपुर ग्रामीण जिला नया जिला बना है, नया। तो तुंगा का युद्ध, तुंगा वर्तमान में कहां है? जयपुर ग्रामीण में है। और यह युद्ध कब हुआ था? जुलाई 1787 में हुआ था। जुलाई 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध हुआ था, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हुआ था 1787 को, और जयपुर ग्रामीण यानी नया जिला बनाना जयपुर ग्रामीण, तो इसमें जयपुर ग्रामीण में ये आता है। तो ये महादजी सिंधिया थे, मराठा महादजी सिंधिया, और जयपुर के थे प्रताप सिंह कछवाहा। कौन थे? प्रताप सिंह कछवा थे, इसके मध्य लड़ा गया था। महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह कछवाहा के मध्य लड़ा गया था। महादजी सिंधिया वर्सेस प्रताप सिंह कछवाहा। प्रताप सिंह कछवाहा के मध्य लड़ा गया। ये महादजी सिंधिया मराठा थे। कौन थे? मराठा थे। तो हम लिखेंगे मराठा महादजी सिंधिया और प्रताप सिंह कछवा के मध्य लड़ा गया था। तो इसमें विजयी कौन रहा था? प्रताप सिंह विजयी रहा था। प्रताप सिंह विजय श्री हुआ था और महादजी सिंधिया की क्या हुई? हार हो गई। अब बात करते हैं बगरू का। बगरू का युद्ध हुआ था 1748 में। बगरू का युद्ध कब हुआ था?
बगरू का युद्ध हुआ था 1748 में। बगरू का युद्ध होता है, बगरू का युद्ध। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी में बगरू का युद्ध होता है। और बगरू कहाँ है ये बात है। बगरू कहाँ है? बगरू पहले जयपुर में आता था। अब नए जिले बनने के बाद बगरू चला गया जयपुर ग्रामीण में। जयपुर ग्रामीण जिला कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। बगरू पूछे तो जयपुर ग्रामीण में आएगा। और यह 1748 में हुआ था। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ था। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ था। इसमें माधव सिंह विजेता रहे थे। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य। ईश्वरी सिंह वर्सेस माधव सिंह। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ था। माधव सिंह विजयी रहे। कौन रहे? बगरू का युद्ध 1748, माधव सिंह विजयी रहे थे। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं ब्याना का युद्ध 7 नंबर में। ब्याना, ब्याना का युद्ध। ब्याना कहाँ है? ब्याना कहाँ है? यानी ब्याना रूपवास तहसील भरतपुर में है। ये 16 फरवरी 1527 को लड़ा गया था। 16 फरवरी 1527 राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें सांगा विजयी हुआ था। 16 फरवरी 1527 सॉरी 16 फरवरी 1527 16 फरवरी 1527 राणा सांगा और बाबर। राणा सांगा वर्सेस किसके मध्य हुआ था? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था ब्याना का युद्ध। और इसमें कौन विजयी हुआ था? राणा सांगा विजयी हुए थे। सांगा विजयी, महाराणा सांगा विजय हो गए थे ब्याना के युद्ध में। 16 फरवरी 1527 को ब्याना का युद्ध हुआ था। ये ध्यान। अब बात करते हैं खानवा के। 8 नंबर में है खानवा। खानवा का युद्ध। खानवा कहां पर है? रूपवास भरतपुर। खानवा भरतपुर की तहसील है रूपवास। रूपवास भरतपुर में खानवा है। और इस खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये इससे 1 माह बाद में हुआ था, यानी 17 मार्च 1527 को। 17 मार्च 1527 किसके मध्य हुआ था? खानवा राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। और राणा सांगा और बाबर के मध्य होने के बाद कौन विजयी रहा था? यानी बाबर विजयी रहा था। इसमें 1 माह बाद हुआ था और ये 1 महीने पहले हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य। इसमें कौन विजयी हुआ था? राणा सांगा विजयी हुआ था। और इसमें राणा सांगा और बाबर के मध्य राणा सांगा वर्सेस बाबर। इसमें विजयी रहा था बाबर। कौन विजयी रहा था? बाबर विजयी रहा था। अब हम 9वें युद्ध की ओर चलते हैं। यानी राजस्थान में जितने युद्ध में है महत्वपूर्ण, उनके बारे में पहले हम बात करेंगे। कब हुआ था, किनके मध्य हुआ, कब हुआ, कौन विजयी हुए थे। अब बात करें बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध, बाड़ी कहां पर है? धौलपुर में है। तो बाड़ी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का युद्ध हुआ था 1518-19 के अंदर हुआ था। फिक्स तारीख नहीं है इसकी। 1518-19 में हुआ था। 1518-19
ईस्वी में हुआ था, बाड़ी स्थान पर हुआ था। तो इसमें क्या है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इसमें राणा सांगा है वो विजयी हुए थे। राणा सांगा और लोदी के बीच हुआ था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी वंश के थे। इब्राहिम लोदी। और इसमें विजयी कौन हुआ था, सांगा। कौन विजयी हुए, इसमें सांगा जीत गए थे और इब्राहिम लोदी की खतरनाक हार हुई थी। अब बात करें रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में होता है। रणथंभौर का युद्ध, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है। रणथंभौर का युद्ध 1301 ईस्वी में होता है। रणथंभौर का युद्ध, ये रणथंभौर का युद्ध हमीर देव चौहान और एक यानी अलाउद्दीन खिलजी के बीच होता है, और अलाउद्दीन खिलजी इसमें विजयी हो जाता है। यानी किसके मध्य होता है, ये हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है। हमीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है। अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है, और इसमें खिलजी है वो विजयी हो जाते हैं। खिलजी विजयी हो जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। आप देखें, हमने आज 10 युद्ध पढ़े हैं। 10 युद्ध पढ़े हैं, एक एक करके इन पर बात की है, कब हुए और किस तरीके से कौन हारे। अब देखिए, पहला हमने पढ़ा था गिगोली का युद्ध, याद रखते हैं राजस्थान के प्रमुख युद्ध है ये। गिगोली का युद्ध हुआ था 1807 ईस्वी में पर्वतसर में, डीडवाना कुचामन जिला है। इस पर पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि जिले बनाए गए हैं राजस्थान सरकार द्वारा। ये जिला है डीडवाना कुचामन। पहले पर्वतसर आता था नागौर जिले में, अब नागौर जिले की तहसील है डीडवाना कुचामन, तो ये जिला बन गया डीडवाना कुचामन। तो गिगोली का युद्ध डीडवाना कुचामन जिले में हुआ था, पर्वतसर तहसील है नागौर। जयपुर की जगतसिंह सेकंड और जोधपुर के मानसी हैं राठौड़, यानी मारवाड़ का भाग है। और इसमें जगतसिंह सेकंड हार गए, जगतसिंह सेकंड तो जीत गए, और जोधपुर के मानसी राठौड़ थे वो हार गए थे। दोराई का युद्ध हुआ था 1659 में औरंगजेब और दारा सिकोया के मध्य। औरंगजेब इसमें विजयी हुए थे। गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, जिला ब्यावर है। गिरी सुमेल है, गिरी सुमेल का युद्ध है, जेतारण का युद्ध भी बोलते हैं इसे, जिला ब्यावर है। नया जिला है ब्यावर, ध्यान रखना। 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था, और शेरशाह सूरी विजय। यानी शेरशाह सूरी ने क्या किया, मालदेव के सेनापति थे, उन सेनापति के जो बैग थे बस्ते से, उनमें जाली लेटर गिरवा दिए थे, उनको भड़का दिया था मालदेव से। तो क्या है, ये हार हो गई थी इनकी। यानी आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तब आप चर्चा करेंगे। शिवाना का युद्ध 1308 में, जिला नया है बालोतरा। ये ध्यान रखना, नए जिले बनाए गए हैं, तो ये जगह बदल गई है। शिवाना का युद्ध जिला बालोतरा, पहले शिवाना बाड़मेर में था और वर्तमान में जिला बालोतरा लगता है। शीतल देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ, और शीतल देव चौहान की हार हुई, खिलजी विजयी हो गए। अब दूसरा युद्ध हुआ था शिवाना का, उसमें कानड़ देव की सेना के नेतृत्व में, यानी कानड़ देव की राजपूती सेना थी, इसके नेतृत्व में हुआ था, अलाउद्दीन की सेना को हरा दिया था। तुंगा का युद्ध, जयपुर ग्रामीण नया जिला है। जयपुर ग्रामीण नया जिला जयपुर से काटकर बनाया गया है, यानी जयपुर से काटकर एक तो कोटपुतली बहरोड तहसील बनाई गई, जिला बनाया गया है, एक दुदू बनाया गया है, एक जयपुर ग्रामीण बनाया गया है, एक जयपुर रह गया।
ये ध्यान रखना। जैसे जयपुर था ना, ये यहां पर तो कोटपुतली बहरोड कर दिया, कोटपुतली बहरोड, और ये बहरोड अलवर की तहसील थी और कोटपुतली जयपुर की तहसील थी। कोटपुतली बहरोड को मिलाकर एक जिला बना दिया, कोटपुतली बहरोड। यहाँ पर दूदू था, यहाँ पर दूदू तहसील थी, इसको जिला बना दिया गया है। और जयपुर ग्रामीण बना दिया, जयपुर ग्रामीण, और एक जिला जयपुर आप रह गया खुद। 4 जिले बन गए ना ये। तो ध्यान रखना है, अब पूरा का पूरा डाटा बदल गया है, उस डाटा को हमें दिमाग में बिठाना है। अब देखिए तुंगा का युद्ध पहले जयपुर में था, अब जयपुर ग्रामीण आ गया। तुंगा का युद्ध जुलाई 1787, जिला जयपुर ग्रामीण है। मराठा महाजी सिंधिया प्रताप सिंह कछवा वंश के थे, यानी जयपुर में कछवा वंश के थे। जैसे बारमल था, तो बारमल ने अपनी बेटी की शादी अकबर के साथ की थी, पहला वैवाहिक संबंध था, कछवा राजवंश का था बारमल। छठा बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी में, जयपुर ग्रामीण, ये भी जिला नया है, जयपुर ग्रामीण। बगरू, पहले बगरू जयपुर में था, अब बगरू जयपुर ग्रामीण में आता है। ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के मध्य हुआ था, माधव सिंह इसमें विजयश्री हुए थे। ब्याना का युद्ध, ब्याना भरतपुर में है, 16 फरवरी 1527, राणा सांगा और बाबर के मध्य, इसमें सांगा विजयी हुए थे। और इसके बाद में खानवा का युद्ध होता है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को होता है, राणा सांगा और बाबर के मध्य, बाबर इसमें जीत जाता है। बाड़ी का युद्ध 1518-19 में होता है, राणा सांगा और लोधी के बीच होता है, और विजयी कौन होता है, राणा सांगा विजयी होते हैं। उसके बाद रणथंभौर 1301 हमीरदेव चौहान और एके के बीच, यानी अलाउद्दीन खिलजी के बीच होता है, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी विजयी हो जाता है। साथियों, आज हमने 10 युद्ध पढ़े हैं, तो आप इनको आराम से ध्यान से देखना, और बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने ये आपको समझाया है कि कौन सा युद्ध हुआ था, कौन से जिले में चला गया है, ये स्थान बदल गए हैं। तो अब हमें इसी तरीके से हम पढ़ेंगे, कोई भी प्रकार की यानी कमी नहीं छोड़ेंगे हम, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद में इन युद्धों को डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन से युद्ध में कौन सा राजा था और कौन से उसके सेनापति थे, क्या क्या प्रक्रिया हुई, किस तरीके से हार हुई, किस तरीके से जीत हुई, कौन सा सेनापति मारा गया, इस तरीके से आप डिटेल से पढ़ेंगे। तो साथियों, बने रहें विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी नए नए अपडेट आपको मिलती रहेगी, और नए क्लासें, यानी इस जो पैटर्न पर, नए जिलों के पैटर्न के आधार पर क्लासें आपको मिलती रहेगी। तो साथियों, हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।